Welcome children. Today we'll discuss regulation of gene expression and this is of chapter molecular basis of inheritance class 12th biology chapter 6. So in this topic we'll discuss the operon model, lac operon and how lac operon act as an indissoluble operon and regulation of enzyme synthesis by lac operon. So far we have discussed the search for genetic material, the DNA, RNA replication, and Mendelssohn-Stolz experiment, transcription types, genetic code, its properties and mutation, translation, and today we are going to discuss regulation of gene expression. So at the end of this session, you will be able to define an operon, enumerate the composition of an operon unit, write the role of various genes of this system. You can explain the process. You can solve problems related to the topic. Okay. And before going into today's discussion, you are well acquainted with transcription, transcriptional unit, enzymes, and biomolecules. So let us start our discussion. So the first one is your brief history about the operon. Then we'll discuss what is operon. Francois Jacob and Jacques Monod of the Pasteur Institute in Paris carried out a series of brilliant research on the genetic control of enzyme synthesis in E. coli and came out with conclusion. ओके तो बच्चों देखो हमने जो सेंट्रल डॉगमा में हमने पढ़ा था कि डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन. सो प्रोटीन मीन्स बेसिकली इट इज़ एंजाइम. तो यहाँ पर हम प्रोटीन को एंजाइम के रूप से ले रहे हैं. तो फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यूस मोनड ने रिसर्च किया और क्या किसके ऊपर रिसर्च किया कि जो हमारा एंजाइम बन रहा है. अभी एंजाइम कैसे बनता है वो तो हम पढ़ लिए. बाय ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड एंड द पॉलीपेप्टाइड में बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, इट में बी एंजाइम. तो अभी देखना है कि जीन किस तरह एंजाइम जो बन गया, अभी जो प्रोटीन बन गया, एंजाइम बन गया, उस एंजाइम का फंक्शन को किस तरह रेगुलेट करता है. फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, एंजाइम कब सिंथेसिस होना है, ये जो ट्रांसलेशन है कब होना है कब नहीं होना है, ये डिसाइड करता है जीन. सो जेनेटिक लेवल पे ये डिसाइड होता है कि व्हेन द ट्रांसलेशन टू बी कैरिड आउट एंड व्हेन नॉट. सो ये जो स्टडी किया था और उसका कंक्लूज़न मिला था, उसके लिए उन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1965. और उन्होंने क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया. ई कोलाई विल ओनली सिंथेसाइज एंजाइम इफ एंड व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू सो. इसका मतलब है कि ई कोलाई में उन्होंने रिसर्च किया था. तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया एंजाइम सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन तब भी करता है जब उसका कंडीशन अप्रोप्रिएट हो. ठीक है, मे बी इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर अप्रोप्रिएट हो, अगर ज़रूरत हो, तब भी ट्रांसलेशन होता है, तब भी एंजाइम प्रोड्यूस होता है. और ये जो कंक्लूज़न दिया गया इसको कहा गया ओपेरन मॉडल. एंड दिस ओपेरन मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1961 और जिसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1965. अभी देखेंगे ओपेरन क्या है. ठीक है, एन ओपेरन इज ए सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट that includes a series of structural genes, a promoter and an operator. देखो बच्चों, हमने आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में बताया. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मीन्स व्हाट? द सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दैट कैन सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड. लेकिन सिर्फ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज कैसे करेगा? उसके लिए एक प्रोमोटर साइट होना चाहिए. मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ.
फिर एक टर्मिनेशन साइट होना चाहिए और बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेकिन जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, सो हाउ इट इज डिसाइडेड, ये डिसाइड होता है कैसे, क्योंकि यहाँ पर और एक साइट होता है जिसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा, जिसको कहा जाता है ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रोमोटर, ये तीनों सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑपरेरन बनाते हैं। तो एक ऑपरेरन में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, प्रोमोटर है एंड एक ऑपरेटर है। तो इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पर। देखिए ये एक टिपिकल ऑपरेरन है। तो operon is a segment of DNA which can synthesize RNA and then RNA will synthesize the protein। तो ये जो ऑपरेरन है, देखिए इसमें क्या क्या है। ऑपरेरन कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटर जीन, ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, आपको याद रखना है। इसका फंक्शन क्या है मैं आपको बाद में बता रही हूँ। उसके बाद रेगुलेटर जीन के बाद होता है प्रोमोटर साइट, जो कि आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़े हो। उसके बाद हमने अभी अभी आपको बताया एक ऑपरेटर साइट होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो ये जो है, ये सारे चीज़ों को मिलाकर प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, इनको मिलाकर आपका बनता है ऑपेरन। ठीक है, तो ये जो ऑपेरन है इसमें क्या होता है, आपका जीन कब एक्सप्रेस होगा, यानी डीएनए कब आरएनए बनाएगा और आरएनए कब प्रोटीन बनाएगा, ये डिसाइड करता है, ये रेगुलेट करता है। तो बच्चों ये जो जीन रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन जनरली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ज़्यादातर होता है। इसीलिए हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो एक्सप्रेशन होता है उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, अगर ऑपरेटर ने अलाउ किया तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, दे विल फॉर्म एमआरएनए, देन एमआरएनए विल फॉर्म द प्रोटीन। तो ये रहा आपका ऑपरेरन। ठीक है, अभी कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। A gene that controls actual protein production by determining the amino acid sequence is called structural gene। Structural gene क्या है, जो कि एक्चुअल प्रोटीन प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है। देखिए यहाँ पर हमने जो डायग्राम दिखाया, इस डायग्राम में एक्चुअल प्रोटीन कौन प्रोडक्शन कर रहा है, ABCD, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। बाकी सब इसको रेगुलेट करते हैं कि कब ये सिंथेसिस करेगा, कब नहीं करेगा। ठीक है, इन लैक ऑपरेरन, हम स्पेशली लैक ऑपरेरन के बारे में पढ़ेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक ऑपरेरन इज द ऑपरेरन व्हिच रेगुलेट्स द एंजाइम सिंथेसाइज्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए ई कोलाई में जिन जिन एंजाइम की ज़रूरत है, उन एंजाइम का प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाला ऑपरेरन को कहा जाता है लैक ऑपरेरन। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, लैक ऑपरेरन इज ए टाइप ऑफ ऑपरेरन इन बैक्टीरिया, इन ई कोलाई, which regulates the production of the enzymes involved in lactose metabolism। तो उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स क्या क्या है, 3 जीन है, 3 एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, इट इज़ कोडेड बाय द जीन जेड। हम लैक ऑपरेरन का स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। सो जीन जेड कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस, then gene Y codes for permease, then gene A codes for trans acetylase।
तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज अपटेक, ठीक है, लैक्टोज कब बैक्टीरिया लेगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ये सारे डिसाइड होता है, ये सारे जो है कैटलाइज होता है 3 एंजाइम के द्वारा, और ये 3 एंजाइम का प्रोडक्शन को जो रेगुलेट करता है उसको कहा जाता है लैक ऑपेरन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो अभी चलिए देखते हैं कि ऑपरेटर जीन क्या है। ऑपरेटर जीन इज ए पार्ट ऑफ एन ऑपरन that controls the activity of one or more structural gene। मैं फिर पीछे जाऊंगी, आपको बताऊंगी यहाँ पर। देखिए ये है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर पर यह एक जीन होता है जिसको कहा जाता है ऑपरेटर जीन, ठीक है। ऑपरन का ये एक जीन है जो कि रेगुलेट करता है जो एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले जीन को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 3 जीन बताया, ये 3 जीन कब प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे कब नहीं करेंगे उसको कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटर जीन। ओके, सो ऑपरेटर जीन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑपरन which controls the activity of one or more structural gene। क्योंकि ये हम बैक्टीरिया लिए हैं, इसी बैक्टीरिया में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो उनमें मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 जीन, जैसे लैक ऑपरन में हमने बताया 3 जीन का कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी को, ठीक है। So it is a site for the attachment of a repressor protein and stops transcription। तो ये किस तरह रेगुलेट करेगा, देखो बच्चों यहाँ एक डायग्राम कर रही हूँ। सपोज से ये डीएनए है, ये प्रोमोटर है, ठीक है। सपोज से दिस इज प्रोमोटर एंड दिस इज ऑपरेटर, और यहाँ स्ट्रक्चरल जीन है। सपोज से ये है जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज ए। तो यहाँ पर आपका हमने बताया रेगुलेटर इज द, रेगुलेटर को जनरली आई के रूप से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये किस तरह रेगुलेट करेगा लैक ऑपरन में, जब ये रेगुलेटर साइट से एक प्रोटीन रिलीज होगा और दैट प्रोटीन विल बाइंड टू दिस ऑपरेटर साइट, ये ऑपरेटर साइट में आकर ये बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड हो जाने से क्या होगा, प्रोमोटर का काम क्या है, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यह बाइंड होता है, ठीक है। ये है एंजाइम। अब ये एंजाइम इस तरफ मूव करेगा तभी आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, है कि नहीं। लेकिन अभी अगर ये रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ बाइंड हो गया, जो रेगुलेटर प्रोटीन ये रिप्रेस कर देता है, स्टॉप कर देता है, इसीलिए इसको रिप्रेशर कहा जाता है। तो ये अगर आपका ऑपरेटर में बाइंड हो गया तो ये एंजाइम और मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर एंजाइम मूव नहीं कर पाएगा तो जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन दे कैन नॉट सिंथेसाइज एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन कर नहीं पाएंगे। तो आपका ये जो प्रोसेस है, जीन जो आपका स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए बनाता था और उसके बाद प्रोटीन बनाता था, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। So it is the site for the attachment of the repressor protein and stops transcription। So general lac operon में क्या होता है, ये एक साइट है जहाँ पर आपका रिप्रेशर प्रोटीन, यहाँ से जो रिप्रेशर प्रोटीन रिलीज होता है यहाँ बाइंड होता है ताकि ये प्रोमोटर का प्रोटीन मूव ना कर सके और ये जेड वाई ए वाला प्रोटीन सिंथेसिस ना हो सके, ठीक है। लेकिन उसको अगर सुइटेबल कंडीशन मिले तो ये रिप्रेशर बाइंड नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं होने से क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये स्विच्ड ऑफ होता है, इसको हम स्विच ऑफ बोलते हैं। जब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है तब हम उसको स्विच ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन क्या है, आपका ऑपरेटर से पहले प्रोमोटर जीन है, दिस इज प्रोमोटर एंड दिस इज ऑपरेटर। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये एक साइट है, ठीक है। इट इज़ नो साइट है जहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ठीक है। हम पढ़े थे इसके बारे में पहले से आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कि
किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोमोटर में बाइंड होने के बाद, और अगर इसमें बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज तब ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। लेकिन ऑपरेटर अब के ऊपर डिपेंड करता है ये ट्रांसक्रिप्शन जो है आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज प्रोमोटर जीन। उसके बाद है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन बच्चों हम आपको बताए हैं, दिस इज प्रोमोटर, दिस इज ऑपरेटर, और ये है स्ट्रक्चरल जीन्स, और यहाँ पर आपका है रेगुलेटर जीन। सो रेगुलेटर जीन का काम क्या है, ये जो ऑपरेटर को बंद करना खोलना। ठीक है, अगर ये ऑपरेटर में बाइंड हो जाता है तो आपका प्रोमोटर का जो एंजाइम है, प्रोमोटर में जो एंजाइम बाइंड हो हुआ था वो मूव नहीं करेगा। अगर ये बाइंड नहीं हो पाता, ये बाइंड नहीं हो पाता तो ये एंजाइम आराम से मूव करेगा और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होने लगेंगे। ठीक है, सो इसी तरह रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर जीन ऑपरेटर को रेगुलेट करता है और ऑपरेटर पूरा ऑपरन को रेगुलेट करता है। सो दिस इज सेंट्रल डगमा। आप जानते हो डीएनए फॉर्म्स आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन, एंड modern central dogma, this is reverse transcription which takes place in viruses where RNA forms DNA by reverse transcription. ठीक है, this is just recap. So अभी हम देखेंगे lac operon. So lac operon is an inducible operon. किस तरह ये inducible operon है आप देखो, ये एक lac operon का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये DNA है। Operon means it is the segment of DNA. Okay, remember, segment of DNA in which there is a regulatory machinery to regulate the synthesis of mRNA or transcription and protein. Okay, so यहाँ देखो, यहाँ पर ये है regulator gene, I is the regulator gene. Okay, देन मेन कंट्रोल रीजन है ऑपरेटर, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रोमोटर जहाँ पर एंजाइम बाइंड होता है, देन ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर, ऑपरेटर रेगुलेट करता है पूरे ऑपरेन को, एंड ये हो गए कंट्रोल रीजन, ये दोनों। उसके बाद है यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स। सो ये अगर सिग्नल देगा यस आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तब ये ZYA ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, अगर ये सिग्नल नहीं देगा तो ये तीनों कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज लैक ऑपरन। लैक ऑपरन में क्या है, एक रेगुलेटर है, एक प्रोमोटर है, एक ऑपरेटर है, और तीन स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। Z इज फॉर beta galactosidase, Y is for permease, and A is for transacetylase. These three enzymes are involved in the lactose uptake by the bacteria and its metabolism. Okay, तो अभी देखते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया है, ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम में अगर लैक्टोज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लैक्टोज नहीं है, यहाँ लैक्टोज होने से क्या होता है और नहीं होने से क्या होता है हम देखेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या है, लैक्टोज इज नॉट देयर। ठीक है, तो अभी हम लैक्टोज को हटा देते हैं यहाँ से। सो लैक्टोज नहीं होने से बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है अभी हम देखेंगे, इसका लैक ऑपरेन किस तरह काम करता है। ये देखिए, जब लैक्टोज नहीं होता मीडियम में तो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं जाता तब क्या होता है, ये जो है आपका रेगुलेटर साइट, ये है रेगुलेटर साइट। ये रेगुलेटर साइट एक रिप्रेशर mRNA बनाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए जीन। ये जीन एक रिप्रेशर mRNA बनाते हैं। आप पूछेंगे कि ये जो P लिखा है ये क्या है। देखो बच्चों, ये एक जीन है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो उसके लिए तो एक प्रोमोटर साइट चाहिए जहाँ पर एंजाइम बाइंड होगा, तो ये प्रोमोटर साइट है आपका रेगुलेटर जीन के लिए। ठीक है, तो अभी ये रेगुलेटर जीन जो है रिप्रेशर mRNA बनाता है, और ये रिप्रेशर mRNA एक प्रोटीन बनाता है जिसको कहा जाता है रिप्रेशर प्रोटीन। तब ये रिप्रेशर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये जाकर सीधा बाइंड हो जाता है ऑपरेटर में।
ठीक है। तो ऑपरेटर में बाइंड होने से क्या होगा, ये जो जेड वाई एंड ए तीन जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो प्रोमोटर में आपका एंजाइम अटैच्ड हुआ है, यहाँ पर एंजाइम अटैच हुआ है, वो अभी मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि रिप्रेसर ने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। तो ये मूव नहीं करेगा तो फिर ये जीन ट्रांसक्राइब कैसे करेगा? तो इसी तरह ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो बच्चों ये डायग्राम आपको अच्छी तरह याद रखना है। ऑपरन में जेड क्या है, वाई क्या है, ए क्या है, पी क्या है, ओ क्या है, ये सारे चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर में रिप्रेसर बाइंड हो गया है एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ था, यहाँ था ना, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट को वो रोक देता है, जिसके वजह से जेड वाई ए कैन नॉट ट्रांसक्राइब, ये ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द ऑपरन इज स्विच्ड ऑफ, ये जो लैक ऑपरन है स्विच ऑफ है, अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है। व्हेन देयर इज नो लैक्टोज इन द कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया में अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरन स्विच ऑफ होता है। बट व्हेन ओनली लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ओनली लैक्टोज कहा गया है। क्यों कहा गया मैं आपको बताऊंगी। सो देखो जब लैक्टोज होता है तब क्या होता है बच्चों, देखो एज यूजुअल आपका रिप्रेशर एमआरएनए बन गया, रिप्रेशर प्रोटीन बन गया। तो जो लैक्टोज था, ये है देखो लैक्टोज मॉलिक्यूल, दिस इज लैक्टोज, जिसको कहा जाता है इंड्यूसर। लैक्टोज इज कॉल्ड इंड्यूसर। ठीक है, ये है लैक्टोज, लैक्टोज इज द इंड्यूसर। ये लैक्टोज क्या करता है, जाकर रिप्रेशर प्रोटीन में बाइंड हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लैक्टोज किस तरह रिप्रेसर में बाइंड हो गया है। जब रिप्रेशर में बाइंड हो जाता है तो रिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है। सो नाउ इट कैन नॉट फिट टू दिस साइट, इस साइट में, ऑपरेटर साइट में जाकर ये बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो बच्चों, देखो एज यूजुअल रिप्रेशर एमआरएनए बना, रिप्रेशर प्रोटीन बना, लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक्टोज है, क्योंकि बैक्टीरिया को हमने कल्चर मीडिया में लैक्टोज दे दिया। ठीक है। तो अभी ये लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अभी लैक्टोज अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये लैक्टोज बाइंड हो जाएगा रिप्रेशर एमआरएनए में। ये है रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। सो इंड्यूसर, इसको इंड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब रिप्रेशर से बाइंड होता है तो रिप्रेशर ऑपरेटर में बाइंड नहीं हो सकता। बाइंड नहीं होने से क्या होता है, ये जो एंजाइम यहाँ पर था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये मूव करने लगता है और ये जो एमआरएनए सिंथेसिस होने लगता है। तो ये इंड्यूस कर रहा है प्रोसेस को, इसीलिए इसको इंड्यूसर कहा जाता है। जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, ये है आपका लैक्टोज इंड्यूसर, द लैक्टोज एंड रिप्रेशर का कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी रिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज होने से ये इनएक्टिव हो जाता है एंड इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर आपका क्या अटैच था, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ अटैच था आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। सो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अभी आसानी से यहाँ मूव करेगा और जेड वाई ए तीनों एमआरएनए बनाएंगे, और क्योंकि ये तीन जीन है सो तीन पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटिलेज। ठीक है। सो अभी बच्चों देखो, ये जो लैक्ट ऑपरन था अभी क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए अलाउ कर दिया, ट्रांसलेशन करने के लिए अलाउ कर दिया। तो अभी हम देखेंगे ये जो एंजाइम है, ये तीनों एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में किस तरह हेल्प करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ लिख सकूं। अब देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज
कन्वर्ट्स योर, जो लैक्टोज अंदर आया था, लैक्टोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज, ठीक है। देन परमिएज, परमिएज क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया सेल है ना, ये सेल का मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है टू टेक मोर लैक्टोज, और लैक्टोज लेने के लिए ये परमिएज हेल्पफुल होता है। सो परमिएज रेगुलेट्स द अपटेक ऑफ लैक्टोज, ठीक है। देन ट्रांसएसिटिलेज, ट्रांसएसिटिलेज का काम है कि जो एसिटिल ग्रुप होता है साइटोप्लाज्म में, उस एसिटिल ग्रुप को गैलेक्टोज में ट्रांसफर करता है। तो इसी तरह लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है बैक्टीरिया के अंदर, और ये पूरी तरह जो उसका अपटेक, उसका जो मेटाबॉलिज्म, ये सारे रेगुलेट होते हैं ये 3 जीन के द्वारा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2 पिक्चर दिखा रही हूँ। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रेशर बना, रिप्रेशर इज एक्टिव, बाइंड्स टू द ऑपरेटर, प्रोमोटर में जो एंजाइम था वो मूव नहीं कर सकता, और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इट इज स्विच्ड ऑफ, ये स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में देखो, जब इंड्यूसर है यानी लैक्टोज है, तब क्या हो रहा है, इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है और इसको इनएक्टिव बना देता है, ताकि ये ऑपेरन में बाइंड नहीं हो सकता, और प्रोमोटर्स में जो एंजाइम अटैच था वो अभी मूव करने लगता है और ये ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। सो नाउ द ऑपेरन इज स्विच ऑन। ओके, सो ये 2 केसेस बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, स्ट्रक्चर, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ बच्चों। टाइप ऑफ कंट्रोल इज नेगेटिव इंड्यूसिबल, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज नॉर्मली ऑफ, नॉर्मली ऑफ होता है, यानी लैक्टोज हम देंगे तभी ये ऑन होगा, नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होता है। देन नेगेटिव इंड्यूसिबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर इंड्यूसर है तब भी आपका सिंथेसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। देन रेगुलेटर प्रोटीन जनरली प्रोड्यूस करता है एक्टिव रिप्रेशर, जैसे हमने पढ़ा। देन इफेक्ट ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रेगुलेटर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। देन एक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का काम क्या है, सबस्ट्रेट मेक्स रिप्रेसर इनएक्टिव। यहाँ सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज, लैक्टोज रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है बच्चों। देन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं बच्चों कि ये जो हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ा, ये 4 स्टेप में रेगुलेट हो सकता है। एक है कि जब आरएनए का प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ यूकैरियोट। दूसरा है जब आरएनए बन रहा है, ठीक है। तीसरा है प्रोटीन बनने के समय, दैट इज ट्रांसलेशन के टाइम में। और चौथा है जब प्रोटीन बन चुका है और प्रोटीन का प्रोसेसिंग होना है। तो 4 स्टेप पर और 4 जगह पर ये रेगुलेट हो सकता है, बट मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन होता है, इसीलिए हमने ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन पढ़ा, जीन एक्सप्रेशन का किस तरह रेगुलेशन होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एवरी सेल मेंटेन्स एन इकोनॉमी ऑफ रिसोर्स, क्योंकि बच्चों देखो ये जो एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो अगर हर वक्त ये करता रहेगा, एंजाइम बनता रहेगा, तो उसका जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये अपना इकोनॉमी मेंटेन करके रखता है हर सेल। ए सेल विल प्रोड्यूस ए प्रोटीन एंजाइम ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, जब ज़रूरत है। जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी, आपको लाइट, फैन ये सब जब चाहिए तब लगाना है, या नहीं तो फिर क्या होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा। तो उसी तरह सेल
खुद का एक्टिविटी को इसी तरह ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है कि एंजाइम या फिर प्रोटीन तब भी बनेगा जब ज़रूरत हो, ठीक है। और hence the regulation of gene expression is precisely controlled. An operon is a regulatory unit consist of promoter, operator and structural genes, ये हम पढ़े हैं। lac operon is one example of such regulation studied in E. coli by Jacob and Monod, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। lac operon consist of promoter, operator and 3 structural genes, that is ZYA, ये 3 तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली lac operon remains off, जब लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज हर वक्त ज़रूरत नहीं है, तो ये नॉर्मली सेल में ऑफ होता है। लेकिन जब क्या होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब ये ऑन होता है। तो इसमें रिप्रेशर प्रोटीन इज produces by another gene, that is I, that regulate the gene. Presence of lactose can only turn on the operon. Few lactose, that is allolactose molecule enters the cell and binds with the repressor protein, making it inactive to bind with operator. कभी कभी ऐसा होता है कि लैक्टोज जैसा कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर, वो भी जाकर रिप्रेशर में बाइंड हो जाते हैं और तब भी आपका एंजाइम एक्टिव हो सकता है, यानी जीन एक्टिव हो सकता है। This turns on the operon. The structural genes ZYA are transcribed and translated to respective enzymes. तो अभी थोड़ा हम आपने क्या सीखा, थोड़ा उसका असेसमेंट कर लेते हैं। Name the scientist who first elucidate a transcriptionally regulated system in E. coli. Who are they? They're Jacob and Monod. In lac operon, lac refers to lactose. Okay, and an operon is consist of 3 things. I have already told you, that is promoter, operator and structural genes. Okay, the next question. Structural genes, Z codes for the enzyme. What? ZYA, I have told. So Z is for beta galactosidase. The protein coded by the regulator gene I is called repressor. This molecule act as an inducer. Lactose act as an inducer. In lac operon, inducer binds with the repressor to turn on the operon on. The DNA dependent RNA polymerase binds to the promoter site. ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चों खुद से आप ट्राई करो, ठीक है। आप अच्छे से अगर वीडियो देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो इसका क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। देन हियर सम होम असाइनमेंट्स, यू कैन टेक दिस क्वेश्चंस एज योर होम असाइनमेंट आफ्टर watching the video and after clarifying all your concept. So define the following terms: promoter, operator, structural gene, inducer and repressor. All these are already described in the video. Normally lac operon remains off in E. coli. Why? How it is turned on? ये कैसे होता है, ये explain भी किया गया है, आप अच्छी तरह देख के समझ लीजिए। Then you try to attempt these questions. Name the 3 enzymes produced by the 3 structural genes in lac operon ZYA. ठीक है, ZYA किस तरह, क्या क्या एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह ये स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाई लैक ऑपरन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंड्यूसिबल ऑपरन। इसको इंड्यूसिबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जब लैक्टोज होता है, इट एक्ट्स एज इंड्यूसर एंड स्विच ऑन हो जाता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक खत्म हो जाता है। सो लुक फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. Thank you very much for watching this video. Thank you. Thanks a lot.